जी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC 55 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर ALP या फिर SSC GD NTPC या चला फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहें। उसी के तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लिखाएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना था नहीं बना। और आज का क्लास किस तरह से लगेगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में एंड में बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से उनके पहुँचाने का प्रयास करें ताकि मेरा भी हम भी खुश हो जाएंगे कि मेरा भी चैनल कम से कम 1 के सब्सक्राइबर हो चुका है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को भी मतलब शेयर नहीं किए सबसे पहले शेयर करके और सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि मेरा भी 1 के हो जाएगा तो हमें भी खुशी मिलेगी कि नहीं चलिए भाई मेरा भी चैनल 1 के सब्सक्राइबर हो गया, ठीक है। मेरे खुशी के लिए कम से कम एक सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग का तो पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक सब्सक्राइबर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लास्ट में जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है उस वेना रेखा चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है, देखिए यहाँ पे जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े सभी को हम बताना चाहते हैं कि देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में सबसे पहले एक चीज़ आप लोग को कॉमन चीज ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इंजीनियर कॉमन है या फिर भारतीय या फिर महिला। कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें हम लोग का मान के चलिए यहाँ पे जो हम लोग का इंजीनियर है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे हम लोग दोस्तों इंजीनियर का डायग्राम यहाँ पे बना दिया हम लोग, ठीक है। इंजीनियर का डायग्राम यहाँ पे बना दिए। अब बताइए इंजीनियर क्या हमारे भारत में ही है, किसी और जगह पे है कि नहीं है। तो किसी और जगह पे भी है, हमारे भारत में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, मतलब पाकिस्तान में भी है या फिर कहीं पे भी, मतलब अमेरिका में, सब जगह इंजीनियर आता है, ठीक है। तो सभी मतलब कुछ इंजीनियर दोस्तों भारत में भी है और कुछ इंजीनियर कहीं और भी है, ठीक है। अब बताइए महिला, अब यहाँ पे महिला महिला को ले लिया। महिला बताइए सिर्फ इंजीनियर महिला ही होती है, पुरुष भी होता है, ठीक है। पुरुष भी होता है महिला भी होता है, ठीक है। तो कुछ इंजीनियर देखिए दोस्तों भारतीय भी होता है और कुछ इंजीनियर भी होता है और कुछ महिला भी होता है, ठीक है। ऐसे मिलजुल के सब चीज़ काम होता है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों हम लोग का इस सवाल पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम दोस्तों किस ऑप्शन में दिख रहा था हम लोग को, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे C में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इस सवाल का हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। यहाँ पे देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इसी तरह से संबंध है जिस तरह से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंध है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना जिस प्रकार से पंछी से चहचहाट का दोस्तों जो रिलेशन बनेगा, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वही कॉम्बिनेशन दोस्तों भालू से और इसमें बताना, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में करना क्या, देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बताना है पंछी जब बोलता है तो किस तरह से बोलता है, चहचहाता है, ठीक है। तो भालू दोस्तों अगर बोलेगा तो किस तरह से बोलेगा, तो गुड़गुड़ाएगा, ठीक है। तो भालू अगर कभी बोलते हुए अगर देखे होंगे तो वो क्या होता है दोस्तों, गुड़गुड़ाता है, ठीक है। इस तरह से उसका आवाज़ निकलता है। पंछी का आवाज़ चहचहाट जैसा निकलता है और भालू का आवाज़ जो है दोस्तों गुड़गुड़ाहट जैसा निकलता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, तो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ को दिखाया गया है जिनके 6 फलकों रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना येलो, यहाँ पे येलो रंग का दोस्तों बताना विपरीत कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल में दोस्तों देखिए ध्यान से मतलब आप लोग को करना है। तो ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ कॉमन को ढूंढना, ठीक है। तो कॉमन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को इसमें देखिए वाइट ग्रीन यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। सॉरी वाइट ब्लू यहाँ पे भी दिख रहा है और वाइट ब्लू देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर वाइट ब्लू अगर दोस्तों मिल गया तो हम लोग का देखिए दो को जिसमें मिल जाता है उसमें देखिए एक का विपरीत यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, एक का विपरीत एक यहाँ पे हो जाएगा जो कि येलो का यहाँ पे विपरीत ग्रीन हो जाएगा, जो कि ग्रीन सिर्फ बचा हुआ है, ठीक है। तो येलो का दोस्तों ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन चलिए देखते हैं किस शब्द में दे रखा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन में दोस्तों A में देखा जाए तो यहाँ पे ग्रीन हम लोग का दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है।
यहाँ पे दोस्तों बताना कि जो कि WSO के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पे जो खाली संख्या डॉट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कौन सा मतलब शब्द भरा जाएगा वो चीज़ का पता करना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है, तो उस प्रकार से सबसे पहले ध्यान से देखिए। तो W का कोड यहाँ पे हम लोग का कितना होता है दोस्तों, W का मतलब प्लेस वैल्यू कितना आता है, तो W का दोस्तों यहाँ पे हम लोग का होता है 23, ठीक है। अगर प्लेस वैल्यू जिसको आता है उसके लिए बहुत ही ईजी ऐसे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा तो उसके लिए लगेगा यहाँ पे अब W लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें, कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को दोस्तों बनाने के लिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को ABCD का प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, वो बहुत ही ज़रूरी काम का चीज़ होता है, ठीक है। तो S कितने पे होता है दोस्तों, S हम लोग का होता है 19 पे, ठीक है। और O कितना पे होता है दोस्तों 15 पे होता है, ठीक है। और K हम लोग का 11 पे होता है, ठीक है। अब इससे में देखिए दोस्तों हम लोग का कितना घटा हुआ है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 19 4 23, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का 4 हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों माइनस का 4 हुआ, 1 सेकंड। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे 15 4 19, यहाँ पे भी माइनस का 4 हुआ, यहाँ पे भी 11 4 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 4 यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को माइनस का 4 यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो अगर माइनस का 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना 7 4 11 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 का मतलब कोड कितना होता है दोस्तों, 7 का कोड हम लोग का यहाँ पे G होता है, ठीक है। तो G क्या हो जाएगा, इस सवाल पे यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। तो G दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो B में G दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B क्या आ जाएगा, तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का आखिरकार क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताने कि क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि अभी तक जिन भाइयों बहनों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके 1 के पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि हमें भी खुशी होगी कि हमारा भी वीडियो कोई देख के किसी को पसंद आता, ठीक है। नहीं कीजिएगा दोस्तों हमें भी थोड़ा लगेगा कि हमारा वीडियो कोई पसंद नहीं करता है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा अब है ही नहीं, ठीक है। तो हमारी खुशी के लिए भी दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि वीडियो और सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, ठीक है। इससे हमें भी मनोबल ऊंचा होगा, हम भी क्या करेंगे वो टप सवाल लेके आएंगे और मैथ का भी सवाल लेके आने वाले हैं। जिस दिन मेरा 1 के सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन हम मैथ का सवाल लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं लेके आएंगे इसलिए हमें किस समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। जब तक आप लोग 1 के सब्सक्राइबर नहीं कीजिएगा तब तक हम मैथ का सवाल लेके नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैथ का सवाल को पढ़ने के लिए 1 के सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो हम मैथ का सवाल भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल पे यहाँ पे करना क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन मार्क जगह यहाँ पे कैसे भरा गया दोस्तों, देखिए इधर हम लोग का क्या दोस्तों बड़ा संख्या दे रखा, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर जिधर बड़ा संख्या होगा उधर ही दोस्तों बनता है हमेशा सवाल, ठीक है। अगर देखिए यही दोनों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे लाया गया हुआ, ठीक है। तो यही दोनों को कुछ करके यहाँ पे लाया गया है, यही दोनों कुछ करके दोस्तों यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पे दोस्तों करना क्या, ध्यान से देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना, इस दोनों को दोस्तों सबसे आपस में जोड़ देना, ठीक है। इस दोनों को आपस में जोड़ना, तो 4 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 को दोस्तों क्या करेंगे 3 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अगर 3 को मल्टीपल करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 6 तिया के 18 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। सेम वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे नीचे भी लगाएंगे, ठीक है। अगर अलग अलग लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। सेम लॉजिक लगाना दोस्तों, इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो 7 कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 को दोस्तों 3 से भी गुना करेंगे तो हम लोग का जाके 24 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो सेम उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 5 और 4 को भी जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। गुना 3 से करेंगे तो 9 तिया के 27 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 27 इस क्वेश्चन हमारे जगह पे भरा आ जाएगा, ठीक है। तो 27 किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, देखा जाए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का 27 दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। और जितने भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल दोस्तों, जितने भी टाइप का पूछे जाते हैं एग्जाम में मैं वो हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने कवर किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को कहीं और जाने की ज़रूरी नहीं है दोस्तों, हमारे साथ ही बने रहिए, हर एक सवाल का यहाँ पे कवर किया हुआ, तो आप लोग को सारे सवाल को यहाँ पे यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे 6ठा नंबर में हम लोग का क्या दे रखा है, अक्षर के उस संयोजन का चयन करें जिससे
अनुक्रम अनु अनु मतलब क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूर्ण हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है इस सवाल में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना है कि जितना भी यहाँ पे अक्षर दे रखा ठीक है, जितना भी अक्षर दे रखा है सबसे पहले सबको काउंटिंग करना ठीक है। तो काउंटिंग करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को काउंटिंग किया हुआ देखिए यहाँ डॉट डॉट दे रखा नहीं कि काउंटिंग किया हुआ ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अगर काउंटिंग किया हुआ दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आखिरकार करना क्या हम लोग को ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या करना, देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों सबसे पहले ए बी मान के चलिए यहाँ पे सी भर दें ठीक है, ए बी सी। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, शुरुआत ऑप्शन सी से होगा ठीक है। अगर सी से ऑप्शन शुरुआत होगा दोस्तों तो हम लोग का एक दो गो ऑप्शन चला गया ठीक है, दो गो चला गया दोस्तों। अब हम लोग का दो गो ऑप्शन यहाँ पे बचा ठीक है। यहाँ पे देखिए ए सी, अब दोस्तों ए सी यहाँ पे डी भरा जाएगा ठीक है, यहाँ पे सी यहाँ पे डी भरा जाएगा ठीक है। यहाँ पे देखिए ए डी ई यहाँ पे है ठीक है, डी के बाद ई होता है तो डी के बाद यहाँ पे ई हुआ ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना भरा के प्लस का एक हुआ ठीक है, देखिए प्लस का एक हुआ यानी कि सी डी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ भी प्लस का एक होगा और यहाँ पे भी प्लस का एक होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी, एक सेकंड कलर चेंज कर लूँगा तो समझने में आसानी होगी ठीक है। यहाँ पे बी है दोस्तों तो यहाँ पे देखिए सी है ठीक है, तो यहाँ पे सी है तो यहाँ पे डी है ठीक है। यहाँ पे डी है दोस्तों तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर में ए दे रखा तो यहाँ पे पहला अक्षर ए ही भरा जाएगा ठीक है, पहला अक्षर यहाँ पे ए भरा जाएगा ठीक है। तो सी डी भर दिया उसके बाद ए भर दिया ठीक है, सी डी ए भर दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे बीच वाला में है तो बीच वाला में देखिए दोस्तों इसको लेकर आए ठीक है, बी सी डी ई एफ आने के लास्ट में दोस्तों एफ भरा जाए ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इस तरह से हम लोग को देखिए ऑप्शन नंबर डी सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए दोस्तों, और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे उस वैन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला शरारती काली बिल्ली को दर्शाती ठीक है। तो शरारती काली बिल्ली को दोस्तों कौन सा दर्शाता है, तो ध्यान से देखिए शरारती काली बिल्ली कौन सा दे रखा है दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि शरारती कौन सा ठीक है, शरारती को देखा जाए दोस्तों शरारती यहाँ पे ही हो गया ठीक है। बिल्ली मान के चलिए ये वाला हो गया गोल वाला बिल्ली ठीक है। यहाँ पे दोस्तों काली, तो काली कौन वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा काली ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बताना है, अब इस जगह पे बताना है दोस्तों कि वैन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाता है, यानी कि तीनों को दर्शाता है ठीक है, तीनों को दर्शाता है दोस्तों। यानी कि देखिए यहाँ पे तीन है, तीन को लेंगे तो तीन में दोस्तों देखिए सभी आ गया ठीक है। और दो को लेंगे दोस्तों, दो में अगर लेते हैं तो दो में क्या है दोस्तों, दो में देखिए हम लोग का ई वाला देखिए यहाँ पे काली नहीं आ जा रहा है ठीक है, दो क्या होगा दोस्तों नहीं होगा ठीक है। तो तीन ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे एक निश्चित कोड भाषा में एफ को ईजी, और यहाँ पे देखिए तो दोस्तों एफ का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है 3 को ठीक है के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है कि एक सेकंड यहाँ पे दोस्तों SKIN का कोड यहाँ पे कौन सा हो जाए ठीक है। तो ये भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए फैक्स का कोड यहाँ पे दे रखा है 2 2 4 2 को 6 को ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर 2 3 6 करेंगे तो 6 को हम लोग का आ जाएगा ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 3 6 करेंगे तो 6 को आ गया, लेकिन कौन कौन संख्या आएगा वो कैसे पता चलेगा। इसी तरह मान के 4 को 4 दूना 8 तो कर देंगे, 4 8 को तो सब में है, लेकिन कौन सा होगा तो भी तो बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे एफ दे रखा है, तो FEFG यानी कि बीच में यहाँ पे एफ होना चाहिए ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ए है तो पहले जेड आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा ठीक है। तो एक पहले का और एक बाद का यहाँ पे दे रखा ठीक है। तो एक पहले का और एक बाद का हम लोग को यहाँ पे भी बताना ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले कौन सा हो जाएगा, एस है, तो आर के बाद क्या होता है, एस होता है ठीक है। तो आर हम लोग का हो गया, तो आर हो गया तो सभी में आर हो जाएगा ठीक है। RST हो गया ठीक है, RST हो गया। उसके बाद के पहले क्या तो जे के, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा जे, उसके बाद के, उसके बाद एल हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों RTJL सब में दे रखा ठीक है। अब देखिए दोस्तों पीछे से हम लोग क्या करेंगे, नहीं पीछे से नहीं, 2 को बना दिया तो आगे से करेंगे ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों JHI, तो एच सबसे पहले भरा जाएगा, HI के बाद क्या होता है जे होता है ठीक है, HIJ, तो HIJ दोस्तों होगा। तो इस तरह तो सभी में दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा RTJLS ठीक है, RTJL
एच जे, इसमें दे रखा दोस्तों, ठीक है। यही सवाल हमको लगता है ऑप्शन होगा, ठीक है। इस समय देखिए दोस्तों JRTJLH जे इसमें भी दे रखा, ठीक है। अब देखिए एक और ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा MN, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा M, उसके बाद N, उसके N के बाद O, MNO MNO, तो MNO यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग का किस में दिख रहा है, देखिए RTJL सभी में है, RTJLHJMO, सिर्फ देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक आगे और एक पीछे का संख्या का यहाँ पे कोड लिखा हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से लीप वर्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले पता करना कि कौन सा 4 से कटेगा, कौन सा ईयर 4 से कट रहा है, ठीक है। जो ईयर दोस्तों 4 से कटेगा वो क्या होगा, लीप ईयर्स होगा, जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा, ठीक है। इसका बात किया जाए दोस्तों, एक और बात, जो लास्ट का ही डिजिट यहाँ पे देखना, ठीक है। लास्ट का डिजिट ही देखना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, लेकिन 4 हम लोग का नहीं कटेगा, जाहिर सी बात ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी लेंगे तो 4 दूना के 8 और एक बचा यहाँ पे, और 4 4 16, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ये बोला 1996 क्या हो दोस्तों, यहाँ पे 1996 हम लोग का 4 से काट जा रहा है, ठीक। तो यही सवाल दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो कि वो 4 से कट रहा है, जो कि लीप ईयर्स है, ठीक है। तो जो दोस्तों 4 से कटेगा वो लीप ईयर्स होगा, जो नहीं कटेगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना है क्या, जो शुरुआत से कौन सा होगा, धीरे धीरे मतलब बढ़ते हुए, मतलब कौन सा जगह किस किस प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि प्रक्रिया इसमें कौन सा लगेगा, ठीक है। और इस सवाल दोस्तों नहीं होगा तो आप लोग के लिए होमवर्क रहा, ठीक है। इस सवाल दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क रहा, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस सवाल आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स के लिए होमवर्क रहा, कमेंट बॉक्स में होमवर्क इसको बताना कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे बनाते हुए शुरुआत से आ रहे, तो सभी को मतलब बताना कि कितना सवाल बन पाया कितना नहीं बन पाया, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े सभी से अनुरोध है कि 1 के कम से कम पहुंचा दीजिए मेरा सब्सक्राइबर, ताकि हमें भी खुशी मिलेगी, कुछ पढ़ाने का लगेगा कि नहीं मेरा भी पढ़ाया हुआ किसी को पसंद आ रहा है, कोई पढ़ने का इच्छुक रखता है, मतलब कि इस ज़माने में भी कोई पढ़ने का मतलब मन रखता है, ठीक है। नहीं तो सब तो रील देख के टाइम पार कर देता, ठीक है। रील देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, 1 के पहुंचाने का प्रयास कीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। तो पूरे वीडियो 1 तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।